हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बताएंगे कि भगवान श्री राम को जिस केवट ने गंगा जी के पार पहुंचाया था, उसने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसकी कृपा से उसे श्री राम के दर्शन हुए। भक्तों, केवल उसे दर्शन ही नहीं हुए, उन्होंने श्री राम के चरण भी धोए। तो आइए इनके पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम आपको एक अनसुना रहस्य भी बताएंगे यहाँ, तो वीडियो पर बने रहिए एंड तक। भक्तों, पूर्व पुराण में ये कथा आती है कि एक बार श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, चरण सेवा कर रही थी। भगवान नेत्र बंद करके शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। तब उस क्षीर सागर में दोस्तों एक कछुआ सैकड़ों मील यात्रा करके आया और उस कछुए ने कई महीनों की यात्रा की और वह श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा। दोस्तों, हजारों मील यात्रा उस कछुए ने इसलिए की क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करना चाहता था। जब इतनी दूर से यात्रा करके आया, यात्रा करने के बाद वह कछुआ जब वहां पहुंचा और उसने भगवान विष्णु को जैसे ही क्षीर सागर में देखा तो वह दौड़ करके भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए उनकी ओर जाने लगा। दोस्तों, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ने देखा कि यह साधारण सा कछुआ जगत पिता के चरण स्पर्श करने के लिए आ रहा है। उस क्षण भगवान विष्णु के नेत्र बंद थे। शेषनाग और माता लक्ष्मी के नेत्र खुले हुए थे। तो माता लक्ष्मी ने सोचा कि जिन चरणों के दर्शन हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी संतों को नहीं होते, ये साधारण सा कछुआ उनके चरण स्पर्श करने आ रहा है। तब माता लक्ष्मी ने नेत्रों से शेषनाग को इशारा किया। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी के कहने से शेषनाग ने उस कछुए को एक फुसकार मारी। दोस्तों, शेषनाग की फुसकार से वह कछुआ हजारों मील दूर जाकर के गिरा, परंतु उस कछुए का मनोबल नहीं टूटा, उसकी भक्ति नहीं टूटी। वह फिर से भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए यात्रा करने लगा। हजारों मील यात्रा करने के पश्चात फिर से वह कछुआ भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा। माता लक्ष्मी ने देखा कि यह कछुआ दोबारा आ गया है। तो दोस्तों, तब शेषनाग ने उस कछुए को माता लक्ष्मी के इशारे से फिर से फुसकार मारी। दोस्तों, वह कछुआ उस फुसकार से पहली बार जितना दूर गिरा हुआ था उससे भी 2 कोस दूर गिरा, लेकिन दोस्तों उसकी भक्ति नहीं टूटी, फिर भी उसका मनोबल नहीं टूटा। दोस्तों, वह कछुआ फिर से चल दिया और कई महीनों से यात्रा करने के पश्चात तीसरी बार श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा। तीसरी बार जब वह कछुआ पहुंचा तब माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। तब माता ने शेषनाग को अंतिम बार इशारा किया। शेषनाग ने अंतिम बार उसको ऐसी फुसकार मारी जिससे उसकी मौत हो गई, उसके प्राण ही निकल गए। भक्तों, भगवान तो भले ही सो रहे थे, लेकिन उन्हें तो सब कुछ ज्ञात होता है। तब भगवान ने नेत्र खोले और भगवान ने माता लक्ष्मी और शेषनाग से कहा कि हे देवी, तुमने मेरे भक्त को मेरे चरण स्पर्श करने से रोका है, तो आज आपने ये गलत काम किया है। अब ये इस जन्म में तो मेरे चरण स्पर्श नहीं कर पाया, परंतु मैं ये वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में यह केवट बन करके जन्म लेगा और जब मैं वनवास आऊँगा, राम बन करके जाऊँगा, तब ये मेरे चरणों का स्पर्श करेगा। केवल मेरे ही चरण नहीं, अपितु शेषनाग और तुम्हारे भी चरणों का स्पर्श करेगा। तो दोस्तों, केवल हमारे चरणों का स्पर्श ही नहीं, अपितु हमारे चरण भी धोएगा और उस जल को ग्रहण भी करेगा। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ एक रहस्य बताते हैं कि केवट ने ये क्यों कहा था कि भले ही लक्ष्मण मुझे अपने बाणों से मार डालें, पर मैं आपको नदी के पार नहीं पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, जब वह कछुआ पिछले जन्म में केवट कछुआ था, वह कछुआ श्री हरि विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए पहुंचा, तो भगवान शेषनाग ने अपनी फुसकार से उसे हजारों मील दूर पहुंचा दिया, लेकिन वह फिर से आ गया। तो दोस्तों, शेषनाग ने उसकी मौत कर दी, उसे मार दिया। तो दोस्तों, केवट ने ये इसीलिए कहा था कि भले ही लक्ष्मण जी मुझे मार डालें, क्योंकि लक्ष्मण जी में क्रोध बहुत था। इसी के साथ
हमारा वीडियो संपन्न होता है। हम समझते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए श्रोताओं से हमारा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।